गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग पेज नंबर 44 ओपन कर लीजिए और इससे जो स्टार्ट होगा हमारा स्टेप यानी जो भी टॉपिक था उसको हम लोग आज करेंगे। आप लोग का पेज नंबर 43 तक जो है वेरिएबल टू द स्टेज वो आप लोग का फिनिश हो गया था। आज हम लोग शुरू करेंगे मेकिंग द फ्रॉगी मूव। फ्रॉगी को कैसे हम लोग मूव कराते हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे स्टेप्स। ठीक है, चलिए स्टेप फर्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोग पेज नंबर जल्दी से 44 ओपन कीजिए और अटेंडेंस भी आप लोग बना लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला स्टेप है इन द स्प्रिट्स प्लेटी सेलेक्ट द स्प्रिट फ्रॉग। तो स्प्रिट प्लेटी में जो फ्रॉग होता है पहले आप उसे सिलेक्ट करेंगे एज अ फिगर, एज अ ऑब्जेक्ट आप उसको सिलेक्ट करेंगे। दूसरा स्टेप है द स्क्रिप्ट टैब, गो टू इवेंट कैटेगरी एंड the add when dash की pressed block to your script। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एरो की प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे डैश में when राइट एरो की प्रेस्ड। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं स्क्रिप्ट टैब में जाएंगे हम लोग जिसमें इवेंट कैटेगरी होगा और इवेंट कैटेगरी में हम लोग राइट एरो की प्रेस करेंगे। दूसरा स्टेप समझ में आ गया। उसके बाद इसी में एक लाइन है दूसरे स्टेप में, सेलेक्ट राइट एरो फ्रॉम द की ड्रॉप डाउन। वही चीज़ बताया गया है, डैश में जो चीज़ भरना है यानी उसको लेके चलना है व्हेन राइट एरो की प्रेस्ड। दूसरा स्टेप क्लियर है। तीसरा है गो टू मोशन कैटेगरी एंड ऐड पॉइंट इन डायरेक्शन डैश ब्लॉक एंड सेट इट्स वैल्यू टू 90। तो पॉइंट इन डायरेक्शन जो है आपका ब्लॉक, उस ब्लॉक में हम लोग कितना लेंगे, मैक्सिमम आप 90 नंबर से उसमें ऐड करेंगे वेरिएबल। ठीक है, स्टेप 4 देखिए, ऐड मूव डैश स्टेप। तो ऐड मूव जो है, मूव हम लोग कितना करेंगे, 10 स्टेप करेंगे। ठीक है, ब्लॉक एंड सेट इट्स वैल्यू टू 10। तो इसका मूवमेंट हम लेंगे, डायरेक्शन लेंगे 90। ठीक है, और इसका मूवमेंट होगा 10 स्टेप। अगला है स्टेप क्रिएट अ सिमिलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर इवेंट व्हेन लेफ्ट एरो की प्रेस्ड एंड सेट द डायरेक्शन टू 90। वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक और जो है उसका सेम टू सेम प्रोसेस है, बस क्या करना है, इसमें लेफ्ट एरो की ले लेना है। ये नीचे वाला जो बॉक्स देख रहे हैं आप लोग, इसमें लेफ्ट एरो की ले लेना है। उसके बाद पॉइंट इन डायरेक्शन -90 डिग्री और मूव 10 स्टेप्स। ठीक है, तो चीज़ें सेम ही है, बस हम लोग वहाँ पे राइट एरो के लिए थे और डायरेक्शन जो है प्लस में था, पॉजिटिव था, और इसमें नेगेटिव कर देना है। ठीक है, बस इतना सा चेंज इसमें लाना है तो क्या होगा, फ्रॉगी मूवमेंट आसानी से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो एक गेम है वो बन जाएगा। अगला है द गेम कंट्रोल स्क्रिप्ट फॉर बीटल। तो बीटल के लिए गेम को कंट्रोल करने का स्क्रिप्ट क्या होता है उसको देखेंगे। ठीक है, इनिशियलाइजिंग वेरिएबल्स एंड प्लेसिंग द बीटल रैंडमली ऑन द स्टेज अप। तो स्टेज पे हम लोग जो है स्टेज टॉप ऊपर में जो है क्या करते हैं, प्लेस द बीटल रैंडमली। रैंडमली यानी अचानक हम लोग बीटल को जो डालते हैं वो कैसे हम इसमें वेरिएबल्स को प्लेस करते हैं और सारा चीज़ इसमें डालते हैं। यानी ये आपका आ गया स्कोर वाला। यहाँ तक तो हम लोग फ्रॉगी का मूवमेंट देखे थे, तो वहाँ तक तो लगभग गेम आपका तैयार है। फिर लास्ट जो है वो है क्या है, स्कोर का जो हम लोग करेंगे, कितना स्कोर हुआ उसके बारे में। पहला स्टेप देखिए, the game will start when user click on run animation icon, so add when flag clicked block from event category। तो इवेंट कैटेगरी में हम लोग जो है ये ऑप्शन लेंगे, है ना। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो गेम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप देखिए, यूज़ डेटा ब्लॉक सेट द सेट वेरिएबल लाइफ। तो हम लोग वहाँ पे डेटा ब्लॉक का उपयोग करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वेरिएबल को सेट करने के लिए। यहाँ पे वैल्यू बोला जा रहा है आप 5 लीजिए एंड वेरिएबल स्कोर क्या लीजिए, 0 लीजिए। ठीक है, वैल्यू 5, वेरिएबल स्कोर यहाँ पे कितना है, 0। ठीक है, अगला देखिए, द बीटल्स शुड बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ स्टेज। तो बीटल को हम लोग टॉप ऑफ स्टेज यानी ये जो बीटल है पूरा बॉक्स इसको हम ऊपर में लेंगे। ठीक है, स्टेज को, इस स्टेज को हम
ऊपर मिलेंगे, स्क्रीन के ऊपर में। y इज इक्वल टू 116 और 60 एंड x एनी रैंडम वैल्यू, और x का आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, -200 और या फिर 200, ठीक है। यूज मोशन ब्लॉक, गो टू x, तो x में आप कोई भी वैल्यू डालिए, y जो है जो दिया गया है वो डाल दीजिए। along with operators block picked random with the value of -200 and 200 for x and 160 for y, ठीक है। y के लिए यहाँ पे दिया गया है और x के लिए आप 200 या -200 कोई ले सकते हैं, ठीक है। उसके बीच में आप ले सकते हैं, वो भी चलेगा। When the game starts, the beetle will keeping following randomly, तो क्या होगा जब गेम स्टार्ट होगा तो बीटल जो है वो अचानक से क्या होगा, फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉग शुड ईट इट, तो वो जो बीटल है वो उसके सामने आएगा और फ्रॉग उसको क्या करेगा, ईट कर सकता है, यानी वो उसका मूवमेंट होने लगेगा। किसका, बीटल का, वो नीचे आएगा फिर उसको खा भी सकता है। तो वो गिरता है, इधर उधर आता है। फॉलोइंग ऑफ द बीटल will go on infinitely until the games is over, तो ये अनंत तक आते जाता है। ये जो आपका बीटल है वो अनंत तक आते जाता है और उसको आप जितना खिला सके फ्रॉगी को। सो ऐड कंट्रोल ब्लॉक फॉर एवर टू द स्क्रिप्ट, तो अगर आप इसको इनफाइनाइटली लेना चाहते हैं, यानी बीटल जो है यहाँ पे खाने की वस्तु है फ्रॉगी के लिए, तो उसको जो है बीटल को अगर आप इनफाइनाइटली रखना चाहते हैं तो फॉरएवर ब्लॉक लेना पड़ेगा, ठीक है। फॉरएवर अगर चूज़ कीजिएगा तो उसमें अनंत तक जो है वो फ्रॉगी के खाने के लिए वो आता रहेगा बीटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि आप फ्रॉगी देखे थे ना, फ्रॉगी को कुछ खिलाना है तो तब ना स्कोर बनेगा, तो स्कोर बनाने के लिए उसको खिलाना पड़ेगा, और खिलाने के लिए क्या होगा, उसके ईट करने के लिए जो है हम क्या रखेंगे, इनफाइनाइटली बीटल रखेंगे, जिससे वो क्या होगा, अनंत तक उसको खाते रहेगा। और इसके लिए हम फॉरएवर यानी हमेशा, फॉरएवर का मतलब होता है ना हमेशा के लिए, तो उस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए फॉरएवर ब्लॉक अब आएंगे हम लोग, तो फॉरएवर ब्लॉक में हम लोग क्या लेंगे नहीं लेंगे, चलिए आप उसको देखते हैं। फॉरएवर ब्लॉक हैज़ लॉजिकली 3 पार्ट्स, तो फॉरएवर ब्लॉक के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, उसी बॉक्स में 3 लेयर होते हैं। पहला है मूविंग द बीटल 7 स्टेप डाउन, तो वो 7 स्टेप डाउन मूव करता है बीटल। यूज मोशन ब्लॉक मूव वैल्यू 7 फॉर स्टेप्स, तो मोशन ब्लॉक का इस्तेमाल करके 7 स्टेप हम लोग चूज़ कर सकते हैं। दूसरा है चेकिंग, ये पहले वाले का था, ठीक है। दूसरे बॉक्स के लिए है चेकिंग इफ़ द बीटल टचेस द डार्क ग्रीन फॉर द फ्रॉग, तो यहाँ पे चेकिंग के लिए है कि बीटल जो है टच करता है कि अगर फ्रॉगी उसको टच करता है उसका कलर डार्क ग्रीन हो जाता है, ठीक है, बीटल का। चेंजिंग, और तीसरा है चेकिंग इफ़ द बीटल टचेस द लाइट ग्रीन कलर ऑफ द ग्राउंड, तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, एक और आता है स्टेप जिसमें है चेकिंग द बीटल टचेस, बीटल जो है टच करता है द लाइट ग्रीन कलर द ग्राउंड, तो ग्राउंड का जो है कलर क्या हो जाता है, लाइट ग्रीन यानी हल्का ग्रीन हो जाता है जब उसको वो टच करता है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप में इसका काम फिनिश होता है। इसमें फर्स्ट वाले में दिया गया है 7 स्टेप्स, आप ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग। इफ़ द बीटल टचेस द फ्रॉग, जब बीटल फ्रॉग को टच करता है तो क्या होता है, देखिए। ऐड सेंसिंग ब्लॉक, ठीक है, तो हम इसके लिए सेंसिंग ब्लॉक को ऐड करेंगे। टचिंग कलर टू द कंडीशन सेक्शन ऑफ इफ एंड सेट द कलर टू द ग्रीन कलर ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग का कलर हम लोग ग्रीन लेंगे, टचिंग कलर है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, टचिंग कलर यानी जब उसको वो टच करेगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। दूसरा स्टेप देखिए, ऐड मोशन ब्लॉक, गो टू एंड सेट वैल्यू y 160, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें गो टू ऑप्शन में जाएंगे, मोशन ब्लॉक, और फिर कहाँ जाएंगे,
ऐड मोशन ब्लॉक, ठीक है, मोशन ब्लॉक, फिर गो टू एंड सेट वैल्यू y इज इक्वल टू 160, ये वाला। तो यहाँ पे गो टू x के लिए है पिक रैंडम -200, फिर 200 और y इज इक्वल टू 160। कंप्लीट है ये स्टेप। अब अगला देखिए, ऐड ऑपरेटर ब्लॉक पिक रैंडम टू द वैल्यू ऑफ x इन गो टू ब्लॉक एंड सेट द वैल्यूज ऑफ रैंडम नंबर्स रैंक्स एज -200 to 200। जैसा कि मैं आपको पिक रैंडम के बारे में अभी बॉक्स में बता रही थी, -200 से इसको 200 तक ले लेना है, ठीक है। सिंस फ्रॉग इज सक्सेसफुल इन ईटिंग, अगर ये हो सके कि अगर फ्रॉगी जो है उसको सक्सेसफुली ईट कर जाता है यानी खा जाता है, तो बीटल सो स्कोर शुड बी इंक्रीज। तो बीटल का क्या होगा, बीटल को जैसे ही वो खा जाएगा तो उसका स्कोर क्या होगा, 1 स्कोर उसका इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। ऐड डेटा ब्लॉक चेंज स्कोर बाई, ठीक है। तो बाई वाले बॉक्स में चेंज स्कोर बाई 1, ठीक है। तो क्या होगा, उसका डेटा ब्लॉक हम लोग लेंगे जिससे क्या होगा, स्कोर चेंज हो सकेगा, बदलेगा। जैसे मान लीजिए एक बीटल खाया तो उसका स्कोर 1 बढ़ा, दूसरा खाएगा उसमें एक और ऐड होगा तो 2 हो जाएगा स्कोर। इस प्रकार से हम लोग इसको मैनेज करने के लिए डेटा ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेट वैल्यू बाई एज 1, बाई के लिए हम लोग वहाँ पे 1 लेंगे। जैसे चेंज स्कोर है, जैसे ही वो बीटल को खाएगा फ्रॉगी तो उसका स्कोर बढ़ेगा, तो स्कोर बढ़ेगा तो हम लोग क्या लेंगे, चेंज स्कोर लेंगे। वहाँ पे मान लीजिए स्कोर किसी का 1 था या 0 ही था, तो पहले से तो 0 था, अब क्या होगा, वो चेंज स्कोर होगा यानी स्कोर बदलेगा। और जैसे ही एक बीटल को वो खाएगा तो उसका क्या होगा, 1 स्कोर बढ़ेगा। तो वहाँ पे बाई वाले बॉक्स में हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो सेट हो जाएगा, इससे क्या होगा कि अगर फ्रॉगी बीटल को एक बार खाता है तो यहाँ से क्या होगा, यही सेटिंग के कारण स्कोर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। अगला है इफ़ द बीटल टचेज द ग्राउंड, जब बीटल जो है ग्राउंड को टच करेगा तो क्या होगा, देखिए पहला स्टेप है ऐड सेंसिंग ब्लॉक, फिर वही सेम प्रोसेस है, सेंसिंग ब्लॉक टचिंग कलर द कंडीशन सेक्शन ऑफ इफ एंड सेट द कलर टू द ग्रीन कलर ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड का कलर वहाँ से क्या लेना है, ग्रीन लेना है, ठीक है। दूसरा है ऐड मोशन ब्लॉक गो टू एंड सेट वैल्यू y इज इक्वल टू 160, ये भी सेम ही रहेगा क्योंकि उसी बॉक्स का थोड़ा नीचे ज़्यादा प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। 2-3 स्टेप इसका सेम ही जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, ऐड ऑपरेटर ब्लॉक पिक रैंडम टू द वैल्यू ऑफ x और y का वैल्यू डालेंगे, जिसमें x का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं कि -200 to 200 होता है और y का वैल्यू क्या होता है, 160 होता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, सिंस फ्रॉगी इज अनसक्सेसफुल, ये वो था सक्सेसफुल के लिए, यानी वो पूरी तरह से फ्रॉगी जो है बीटल को खा लेता है तो स्कोर इंक्रीज करेगा, और जब वो अनसक्सेसफुल होता है यानी नहीं खा पाता है तो क्या होगा, देखिए अनसक्सेसफुल इन ईटिंग द बीटल सो लाइफ शुड बी डिक्रीज बाई 1, तो उसका क्या होगा, स्कोर जो है यानी स्कोर यानी लाइफ क्या होगा उसका 1 -1 होते चला जाएगा यानी घटते जाएगा। ऐड डेटा ब्लॉक चेंज, फिर हम लोग वही डेटा ब्लॉक में जाएंगे, इसको चेंज करेंगे, चेंज वाले बॉक्स में हम लिखेंगे लाइफ, ठीक है, उसका लाइफ चेंज होता जाएगा। फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेट वैल्यू बाई एज -1, तो बाई में वहाँ हम लोग 1 लिए थे और यहाँ क्या लेंगे, 1 लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है। चेक इफ़ ऑल 5 लीव्स हैव एक्सपायर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल लाइफ हैज़ बिकम 0, तो क्या होगा, जैसे कि जितने भी स्कोर्स अगर घटते चले जाएंगे या फिर वो पहले ही गेम स्टार्ट हुआ और एक भी बीटल को नहीं खा पाया, तो ऐसा मत सोचिएगा कि स्कोर क्या होगा, -1 होगा, वहाँ पे स्कोर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर घटते घटते 0 पे आ जाएगा, ठीक है, समझ गए। अगला देखिए, यही चीज़ को बताया जा रहा है, स्टॉप द गेम ऑफ इफ़ ऑल 5 लीव्स हैज़ एक्सपायर्ड,
जितने 5 लीव्स थे अगर वो एक्सपायर्ड हो गए हैं तो देखिए क्या होगा, एज द पास्ट पार्ट इन द सेकेंड इफ ब्लॉक एड अनदर कंट्रोल ब्लॉक इफ। ठीक है, अगला स्टेप देखिए, इन द कंडीशन सेक्शन ऑफ दिस न्यूली एडेड इफ एंड ऑपरेटर ब्लॉक इज इक्वल टू, नया में क्या होगा, इज इक्वल टू हम लोग ऐड करेंगे। फिर क्या होगा, बिफोर इक्वल टू ऐड, वेरिएबल में क्या होगा, लाइफ, और फ्रॉम में डेटा, और कैटेगरी में क्या होगा, कैटेगरी, एंड आफ्टर में इक्वल टू मेंशन द वैल्यू 0, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू 0 डालेंगे। जैसे देखिए हम जनरली जो गेम खेलते हैं उसमें देखते हैं आप लोग कि टच करते और इसको लेफ्ट राइट एरो बटन जो है प्रेस करते हुए ये सारा चेंज होते रहता है, लेकिन इन सब के बदलाव के लिए जितने भी स्टेप्स होते हैं उसको पहले सेट किया जाता है, वही सेटिंग ये सारा कुछ बता रहा है। तो गेम खेलना बहुत ही आसान है, इजी भी है और मन भी लगता है, लेकिन उसको बनाने में उतना ही क्या होता है, थोड़ा मेहनत लगता है। फिर अगला देखिए, बिफोर हो चुका है, अब लास्ट स्टेप में वंस लाइफ इज 0, जब लाइफ क्या हो जाता है 0, द गेम शुड बी स्टॉप, तो गेम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। आप धीरे धीरे स्कोर को घटाते जाइएगा, या फिर अगर 0 हो गया तो गेम तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। इनसाइड इफ ब्लॉक एंड ऐड कंट्रोल ब्लॉक स्टॉप। ठीक है, कंट्रोल ब्लॉक में क्या करेंगे हम लोग, स्टॉप को चूज़ करेंगे। ये जितने भी पिंक कलर से लिखे हुए शब्द है या चिन्ह है, जो भी सिंबल है, उसको क्या करना है, डैश वाले स्थान में फिल करना है या फिर वो बॉक्स में फिल करना है। तो क्या होगा, ऐड कंट्रोल ब्लॉक स्टॉप, कंट्रोल ब्लॉक में हम लोग स्टॉप को चूज़ करेंगे। एंड सेट इट्स वैल्यू टू ऑल फ्रॉम इट्स ड्रॉप डाउन लिस्ट, और उस लिस्ट में जो है क्या करेंगे, हम लोग ऑल बटन को लेंगे। अब आ जाइए आप लोग लास्ट पेज नंबर कितना हो गया, ये पेज नंबर 46 हो गया। तो उसमें चूज़ ये सारा चीज़ दिया गया है, द कंप्लीट स्क्रिप्ट जो है ये, आप इस बॉक्स को जितना भी आप पीछे पढ़े हैं पेज में, सारा नहीं, बस आप 45 में जो ये चीज़ पढ़े हैं ना, एक्सपायर्ड वाला, वो सारा कुछ इसमें दिया गया है। अब है स्टॉपिंग द गेम ऑन द स्पेस बार की प्रेस। अब लास्ट हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लगातार जो है गेम खेलते रहते हैं, उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो स्टॉप करने के लिए भी उसमें सेटिंग करना पड़ेगा, तभी हम लोग स्टॉप कर पाएंगे। तो पहला है ऐड इवेंट ब्लॉक व्हेन डैश की प्रेस्ड, तो डैश की में क्या होगा, स्पेस की प्रेस्ड, एंड सेलेक्ट स्पेस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगा, उसमें हम लोग लेंगे स्पेस की और क्या करेंगे, उसमें सेट कर देंगे। फिर स्टेप 2 है ऐड कंट्रोल ब्लॉक स्टॉप विथ वैल्यू सेट टू ऑल, तो यहाँ पे स्टॉप में सेट टू ऑल लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, स्टॉप जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, इससे क्या होगा, गेम आपका स्टॉप हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए इन सारे बॉक्स में आप जो पीछे पढ़े हैं वो सारा चीज़ इसको एक बॉक्स में एक जगह पे दिया गया है। ये सारा चीज़ जो है छांट छांट के आपको दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे ये अलग था, ये फॉरएवर अलग बताया गया था, ये सारा चीज़ तो यहाँ पे इकट्ठे ही सब कुछ बताया जा रहा है कि ऐसा सेटिंग आप लोग करेंगे तो आपका गेम तैयार होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ ग्लोसरी दिया गया है, स्टेज है, स्प्रिट है, ब्लॉक है, कस्ट्यूम है, उसके बाद है स्क्रिप्ट है, इवेंट है, लूप है, कंडीशन है और वेरिएबल है। ठीक है, इसमें लगभग 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपके जो इंटरनल नॉलेज है आपका उसको ये इम्प्रूव करेगा। इट मीन्स कि आप जो भी चीज़ इस चैप्टर में पढ़े हैं, अगर आपको इसके बारे में कुछ पूछा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को याद हो सकता है आप हिंदी में एक्सप्लेन करें या कुछ ऐसा भी, लेकिन जनरली हम लोग भूल जाते हैं, ऐसा हर एक के साथ होता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि पेज नंबर 46 में जो ग्लोसरी दिया गया जिसमें 9 पॉइंट्स है, उन सभी के बारे में बस एक से आधा लाइन में, यानी 1 लाइन फुल है, किसी का हाफ ही लाइन है, किसी का 2 लाइन भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। अगर आप उसको याद रखें तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, 1 वर्ड भी बनाया जा सकता है, क्वेश्चन आंसर भी बनाया जा सकता है, तो आपके एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप इसे याद कर लें।
और फिर आता है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद तो इसमें कुछ खास होगा नहीं, क्वेश्चन आंसर होगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा है। फिर तो होमवर्क के लिए आप लोग समझ ही चुके हैं, जो 9 पॉइंट्स है उसको याद करना है। और इसमें जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे भी आप लोग अगर बना ले तो काफ़ी इजी है। जैसे कि देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हेन दिस स्प्रिट इज क्लिक्ड इज विच टाइप ऑफ ब्लॉक। कौन से टाइप के ब्लॉक में हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। इवेंट हो गया, कंट्रोल हो गया, मोशन हो गया, ऑपरेटर हो गया। काफ़ी इजी है, आप लोग स्टार्टिंग से ही इसके बारे में पढ़ते आए हैं। तो आज जो है ये सब चीज़ बहुत ही आसान है। मैं आंसर आज नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद करेंगे इसको। अगले दिन आपको इसका आंसर बोर्ड पे देखने को मिलेगा। फिलहाल ये आपके ऊपर है जो आप इसे करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपके लिए इजी है। 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से आपको आंसर चुनना है, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान ही होगा, बना लीजिएगा। फिर अगला है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो है वो भी काफ़ी आसान है आपके लिए, क्योंकि हिंट दिया गया है। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए, एंड डैश इज एनी एक्शन ऑक्यूरिंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम बिफोर, आफ्टर और ड्यूरिंग एनिमेशन। तो क्या होगा, इवेंट, डिटरिएशन, आंसर, वेरिएबल या वेट। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इसमें इजी इसलिए है क्योंकि 4 ऑप्शन वाले में आप लोग आंसर पहचान सकते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आंसर जानना आपके लिए काफ़ी इजी होगा, इसीलिए आप लोग कर सकते हैं। दूसरा है फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि इसमें फिल करने के लिए कुछ हिंट दिया गया है। लगभग 5 क्वेश्चन है, तो पांचों आप लोग अगर रीड करें लाइंस को और अच्छे से पढ़े, या फिर आप फिर दोबारा बुक में पढ़े जितने भी टॉपिक्स के बारे में बताया गया है। जैसे आप आंसर को ही उठा के देखिए, वेट है ना, तो वेट किसके बारे में पढ़े थे, कहाँ पे पढ़े थे, वेट ब्लॉक। तो अगर आप उसको एक नज़र में ढूंढे आपको मिल जाएगा, उसके बारे में रीड करेंगे तो ये लाइन भी मिल जाएगा, और लाइन में क्या फील होगा ये भी जान जाइएगा। और उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल आप कैसे जाने थे, जैसे हम स्कोर सेट करते हैं तो उसके स्कोर को सेट करने के लिए वेरिएबल के ऑप्शन में आप जाइएगा, यानी जहाँ पे वेरिएबल के बारे में बताया गया था तो वहाँ से आपको ये भी मिल जाएगा। फिर रिट्रिएशन आप लोग पढ़े थे, 2 टाइप के रिट्रिएशन के बारे में पढ़े थे, एक इनफाइनाइट था, एक ऐसे ही रिट्रिएशन था, उसके बारे में पढ़ेंगे, ये भी मिल जाएगा आपको। इवेंट कैटेगरी आप देखे थे, फिर आंसर ब्लॉक देखे थे, ठीक है। तो ये सारा जो है हिंट के साथ दिया गया है, तो आपके लिए आसान होगा। और रहा क्वेश्चन आंसर, तो वो मेरे ऊपर है कि मैं क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगी। फिलहाल आप लोग का होमवर्क ये रहा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्या करेंगे, ग्लोसरी को याद करेंगे, और इस क्लास के होमवर्क के लिए आप लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज जो दिया गया है चूज द करेक्ट आंसर वो करेंगे, और फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों आपका होमवर्क रहा। याद करने वाला भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क अगर आप लोग का कंप्लीट हो गया तो अगले दिन आप लोग इसको अच्छी तरह से मैच कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आज का क्लास हम यहीं पे रखते हैं। अगले दिन आप लोग इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और साथ ही साथ आपको क्वेश्चन आंसर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अटेंडेंस याद से बना लीजिएगा। आज की क्लास में या इस चैप्टर के किसी भी क्लास में आप लोग को अगर प्रॉब्लम हो तो आज इसका लास्ट डे है। आज इसको आप बताइए, अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कीजिए, फिर आपको इसका आंसर जो है दे दिया जाएगा अगले दिन, ठीक है। थैंक यू।